तो क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम मजेदार, मजा आ रहा है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर देखने आया भाई, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स कैसे होते हैं ये सीखने आया। कोई बात नहीं, बढ़िया एकदम। चलो, थोड़ी सी शर्तें जो हमारी हमेशा रहती है, कोना पकड़ लो और अगले 5 मिनट, 5 से 1 आध मिनट ज्यादा लग सकता है, किसी की सुनना मत। ठीक है, अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसी की सुनना मत, एक कोना पकड़ लो और एक पेपर साथ में रखे बैठ जाओ। बस इतनी सी शर्त है हमारी। कोई अगर तुमसे पूछ ले तो बोल देना आर्यन सर ने मना किया है। 5 मिनट में किसी की नहीं सुनूंगा, उसके बाद जो काम बता रहे वो बता देना। ठीक है, क्योंकि एसएसटी इस बार का ऐसा पोर्शन होने वाला है, शायद इसमें तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाए। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। अगर स्कूल में तुम्हारे 80-85 आ रहे थे, 80-85 आ रहे थे, तो इधर 100 लाना बहुत इजी है। बट अदरवाइज तो तुम भाई डिजर्व ही करते हो, है ना। तो शुरू करें अपन। बहुत इजी है हमारा इंडियन इकोनॉमी को समझना। ठीक है, हमारे सेक्टर्स को समझना। सेक्टर्स मेनली कितनी तरह के होते हैं? हमारे 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं। अब ये 3 टाइप्स कौन से हैं हमारे? एक हमारा प्राइमरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी और तीसरा हमारा टर्सरी। एक के ऊपर बिंदी, दो के ऊपर बिंदी, 3 के ऊपर बिंदी। ठीक है, जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स को शो कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर हमारा वो सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर? रॉ मटेरियल के ऊपर। अगर रॉ मटेरियल क्या होता है? जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड से क्रिएट होता है, जो हमारे देश की किसान जो है वो तैयार कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, जो बैकबोन, मेरे को तो इसी को बोलने का मन करता है, सबसे ज्यादा मेहनत यही करते हैं, है ना। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है हमारा? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रीज वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या करता है? रॉ मटेरियल को हमेशा तैयार करके देता है। असली साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, जो हमारे इंडस्ट्रीज में है वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को तैयार करके बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, रॉ मटेरियल की देन है, और उसको क्या करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्रीज वाले। दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। फिर आता है हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? सर्विस है, एजुकेशन एट योर सर्विस, है ना। तो ये सर्विसेज है। फादर जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कोई भी हुआ, वो हमारे सब क्या है? सर्विसमैन है। ठीक है, आर्मी पर्सनल्स हो गए, वो सब सर्विसमैन है। तो हमारे सेक्टर्स में 3 तरह के होते हैं। तीनों सेक्टर्स में से सबसे ज्यादा ग्रोथ पे है इस समय सर्विस सेक्टर। इसके तुमसे कॉज पूछ लेता है, तो सबसे पहला कॉज ये है कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत ज्यादा फ्लरिश किए, स्पेशली सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लरिश किया। तो सामान को सब कौन बेचेगा, कौन लोगों तक पहुंचाएगा, मार्केटिंग कौन करेगा? सर्विस सेक्टर वाले मार्केटिंग करेंगे। दूसरी चीज, जब ये मार्केटिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो ये क्या करेंगे? खरीदेंगे, है ना। तीसरी चीज, काउंसलिंग्स की वैल्यू बढ़ने लग गई। जो सर्विस सेक्टर से उसकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लग गई, क्योंकि लोग पैसे वाले होने लग गए, तो थोड़े से नॉलेजेबल ज्यादा होने लगे और नॉलेज की तरफ ज्यादा भागने लगे। तो हमारे क्या करते हैं? सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो किया है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में मिलता है हमको, तो जनरली सेकेंडरी सेक्टर में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसके अलावा अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस खराब है। जैसे कि एक वर्ड आता है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी क्यों बोलूं, इसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलूं, क्योंकि ऐसी जगह जहां पे क्या हो, 2 लोगों की जरूरत हो, 4 लोग काम कर रहे हैं, वो डिस्गाइज्ड में आता है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इन चीजों को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज चलाई थी जिसको बोलते हैं नरेगा। और नरेगा बेटा तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार तुमसे पूछा जाता है। नरेगा में होता क्या है? आमतौर पर सैलरी बच्चे पूछते हैं, तो सैलरी बेटे अभी तो 200 रुपए चल रही है। ठीक है, तो 200 रुपए सैलरी मिलती है, 100 दिन की, 100 डेज गारंटी एक्ट होता है, राइट टू वर्क के अंडर में आया था कि सबको काम मिलना चाहिए, तो दे रहे हैं। फिलहाल में अब नरेगा में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आमतौर पे 350 रुपए चल रही, तो नरेगा शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तुमसे शायद पूछ ले नरेगा में क्या कमियां आ रही हैं, तो नरेगा शुड बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि सैलरी कम है, लोग जो है प्रॉपरली काम करने नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उनको वहां से ज्यादा वेजेस बाहर मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम एक चीज को ध्यान रखना कि हमारा जो सेक्टर्स होते हैं, लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? 2 जगह के सेक्टर्स होते हैं। एक हमारा ऑर्गेनाइज्ड होता है, दूसरा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड होता है।
ऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हमारे वो होते हैं जिसमें क्या हो, सारी फैसिलिटीज प्रॉपर हो, डे टू डे काम का पता हो, आज इतने बजे जाना है, उतने बजे आना है, इतना ही काम है, फिक्स काम है, तो वो हमारे कौन से हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए। अनऑर्गेनाइज कौन से, जिसमें भाई कोई भी फिक्स वेतन नहीं है, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वैसे लोग काम ज्यादा कर रहे हैं, बट इट शुड बी इम्प्रूव्ड। गवर्नमेंट इसमें जाए, पार्टिसिपेट करे और लोगों का जो है हेल्प करे, ठीक है। हेल्प कैसे कर सकती है, वो जो क्या करे, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उन पर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर लगाए। हालांकि ऐसा नहीं करता, आगे चल के पढ़ोगे कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को बाहर से बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को प्रमोट करते हैं हम, कि आ जाओ तुम काम करवाओ आके हमारे यहाँ, हम कोई एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, फ्री जमीन देंगे, ठीक है। तभी तो विदेशियों को बुलाया था, हालांकि अब कम हो गया फिलहाल में, मोदी भक्त तो नहीं हो लेकिन फिर भी थोड़ा कम हो गया, ठीक है। इसके आगे सुनना जरा ध्यान से। हमारे दो तरह के और सेक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर वो होते हैं हमारे जो क्या कर रहे हैं, बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर दैट इज ऑन्ड बाय अ पर्सन, जो एक इंसान चला रहा है, दैट इज द प्राइवेट सेक्टर। समझ गए, बस इतना ही है, बस इजी लगा, इंपॉर्टेंट बता दिया तुम्हें। नरेगा इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल है। बने रहना साथ में, हमारा अपना एप्लीकेशन है, वहां पे चले जाओ, और नीचे लिंक पड़ा हुआ है, CS गुरु मंत्रा अकेडमी के नाम से एक ऐप है, वहां चले जाओ, बहुत सारे इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ऐप भी है, वहां चले जाओ। भाई मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, बाकी सपोर्ट करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। अगर चाहे तो कोई भी डाउट हो, कोई भी डर हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट कर दो, पर्सनली रिप्लाई दूंगा, टाइम नहीं लगाऊंगा, आज भी और अब से 10 साल बाद भी, जब इस पे बहुत सारे लोग होंगे तब भी रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कमेंट करके जा सकते हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई परेशानी हो, ना समझ आया बोल दो, इसका डिटेल चैप्टर भी मिल जाएगा। और बाकी अगर तुम डर रहे हो, परेशानी में हो, याद रखना SST का पेपर बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी, ठीक है, तो डरना नहीं है। बाकी इसके लिए मैंने पूरी डिटेल स्ट्रेटजी बता रखी, चले जाए, बस चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।